हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का सीबीसीएस का मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है। इसका हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे 2023 का। ये पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं अगर जो बच्चा सीरियसली इसको नहीं लेता, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, बहुत सारी प्रोविजंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो ये सब्जेक्ट अगर आपने ऑप्ट किया है तो बी वेरी केयरफुल, बहुत ही सीरियस होकर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो पेपर आपका एज यूजुअल 75 मार्क्स का आएगा। सारे क्वेश्चन करना मैंडेटरी है, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। सिंपल कैलकुलेटर आपका एग्जाम्स में अलाउ करा जाएगा और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन पूरा तरीके से थ्योरी बेस्ड आया था लास्ट ईयर, जिसमें ये था एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट reduction in the present economy, mention some important techniques used for cost control। तो कॉस्ट कंट्रोलिंग के जो टेक्निक्स हैं वो उनकी क्या महत्वपूर्ण क्यों हैं वो आज के टाइम पर, आज की इकोनॉमी को देखते हुए, और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताइए कॉस्ट कंट्रोल के लिए। 7 नंबर में और बी पार्ट है व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है, डिस्कस ब्रीफली द नेचर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन व्हाट रिस्पेक्ट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थ्योरी बेस्ड, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटिंग से किस तरह से अलग है, ये आपको 7 नंबर में एक्सप्लेन करना है। और डिस्कस विद सुइटेबल एग्जांपल्स एनी 2 मेथड्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस। डिविजनल परफॉर्मेंस को मेजर के लिए कौन से 2 मेथड यूज़ हो सकते हैं, उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे शुरू होता है। इसमें क्या दिया हुआ है हमको, बी लिमिटेड इज़ प्रोड्यूसिंग डॉक्टर सैंडल इन इट्स 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड इन गुरुग्राम एंड नोएडा। डॉक्टर सैंडल ये लोग प्रोडक्ट करते हैं, इनकी 2 फैक्ट्रीज हैं गुड़गांव और नोएडा में। तो दोनों फैक्ट्रीज का कुछ डाटा है, सेलिंग प्राइस इतनी है और वेरिएबल कॉस्ट इतना जा रहा है, फिक्स कॉस्ट टोटल इतना है, डेप्रिसिएशन जिसमें फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है वो इतनी है, सेल्स इन्होंने इतने यूनिट सेल करे और प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी इतनी है। ये सारा डिटेल यहाँ पर गिवन है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर गुरुग्राम एंड नोएडा फैक्ट्री एंड विच फैक्ट्री इज़ मोर प्रॉफिटेबल। इन दोनों फैक्ट्री का ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर ना कोई प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो, वो बताना है दोनों ही कंपनीज फैक्ट्रीज़ का। और कौन सी फैक्ट्री ऐसी है जो इन दोनों में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो बताना है। बी पार्ट में आपको कैश बीईपी निकालना है गुरुग्राम और नोएडा फैक्ट्री का, ठीक है। और फिर आपका बीईपी निकालना है फॉर कंपनी एज अ होल अज्यूमिंग प्रोडक्ट मिक्स ऑफ 3:2, ठीक है। दोनों कंपनी का जो भी है, दोनों का एक साथ आपको बीईपी भी निकालना पड़ेगा और अज्यूम करना है प्रोडक्ट मिक्स 3:2 की रेशो में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, जो कि 15 मार्क्स में है। और क्वेश्चन नंबर 2 के इंटरनल चॉइस में एक और क्वेश्चन है, या तो आप 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन करो या फिर इंटरनल चॉइस में से क्वेश्चन है। ए पार्ट है जेरोक्स लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग 2 न्यू फोन्स कॉपिंग मशीन टू रिप्लेस द फर्म्स एग्जिस्टिंग कॉपियर मशीन। Xerox Limited is evaluating 2 new photocopying machine to replace the existing copying machine। 2 मशीन हैं जिसको इवेल्युएट कर रहा है वो, क्योंकि इसको करंट मशीन को रिप्लेस करना है। विच इज टर्न आउट द एनालिसिस ऑफ 2 अल्टरनेटिव मशीन इज शोन बिलो। दोनों मशीन का एनालिसिस यहाँ पर अवेलेबल है। मटीरियल एंड लेबर कॉस्ट है और एनुअल लीज कॉस्ट है जो कि फिक्स्ड रहेगा। अब आपको कैलकुलेट करना है, कंप्यूट द कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट फॉर 2 अल्टरनेटिव्स। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है दोनों का। इसके अलावा इफ़ द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू प्रोड्यूस 87,000 कॉपीज़ नेक्स्ट ईयर, विच कॉपियर वुड बी मोर इकोनॉमिकल। अगले साल वो 87,000 जो प्रोडक्ट्स है वो कॉपी करेगा, तो बताना है कि कौन सा जो कॉपियर है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगा इन दोनों में से, ठीक है। ये 6 नंबर का हो गया। उसके बाद बी पार्ट क्या है जी, ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट यहाँ तक ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। अब इसका अल्टरनेट चॉइस में जो बी पार्ट है वो ये है
निकुंज कंपनी हैज़ अ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ 12,500 यूनिट्स एंड नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज़ 80%। प्रोडक्शन कैपेसिटी बता दी इतनी है, नॉर्मल यूटिलाइजेशन 80% तक हो जाता है। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है फिनिश गुड की 1 जनवरी 2022 को इतनी है 1000 यूनिट की। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर इट प्रोड्यूस 11,000 यूनिट्स विच इज़ सोल्ड ओनली 10,000 यूनिट वाइल इट इज़ सोल्ड ओनली 10,000 यूनिट। तो भाई साल के दौरान इसने इतने यूनिट बनाए और इतने ही बेच पाया ये। अच्छा, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ 6.5 एंड स्टैंडर्ड फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट इज़ 1.5। फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अमाउंटेड टू 10,000। द कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट द रेट 10 पर यूनिट। तो कुछ और डाटा यहाँ पे कॉस्ट के हिसाब से गिवन है और कितने पे इन लोगों ने बेचा पर यूनिट के हिसाब से वो डाटा गिवन है। You are required to prepare income statement under absorption and variable costing। Absorption और variable costing के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो आपको प्रिपेयर करनी है और बताना है कि दोनों के प्रॉफिट में अगर डिफरेंस है तो क्या है, क्यों है, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। समझ में आ गई बात? ये बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि 9 मार्क्स का है। ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेवेंट कॉस्ट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट और इररिलेवेंट कॉस्ट आप से क्या समझते हो 5 मार्क्स में। बी पार्ट क्या है, स्टार साइकिल परचेज 20,000 बेल्स पर एनम फ्रॉम एन आउटसाइडर सप्लायर एट ₹5 लाख। अच्छा, 20,000 बेल हर साल खरीदता है एक सप्लायर से 5 लाख रुपए के। मैनेजमेंट फील्स दैट दीज बी मैन्युफैक्चर्ड एंड नॉट परचेज, यानी कि ये बेल्स बनाई भी जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है उसको परचेज़ करो, मैनेजर को ऐसा लगता है, मैनेजमेंट को। मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 विल बी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द आइटम विद इन द फैक्ट्री। एक मशीन चाहिए होगी 50,000 रुपये की अगर ये आइटम हम फैक्ट्री में बनाना चाहते हैं तो। द मशीन हैज़ एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ 30,000 यूनिट, और वो मशीन 30,000 यूनिट कैपेसिटी बना देगी और मशीन की वैल्यू 5 साल है। और फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, एक इन्फॉर्मेशन भी इन लोगों ने मशीन के बारे में प्रोवाइड करी है। मटेरियल कॉस्ट पर बेल विल बी ₹2, यानी कि अगर खुद से बनाएंगे तो मटेरियल कॉस्ट पर बेल इतनी जाएगी ₹2 की। लेबर कॉस्ट आपकी एक है ₹1 की है, और वेरिएबल ओवरहेड है 100% ऑफ लेबर कॉस्ट। इतना और डाटा लगेगा, इतना ही और कॉस्टिंग लगेगी अगर हम खुद से परचेज करके बनाएंगे तो। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, एडवाइस करना है वेदर कंपनी शुड कंटिन्यू टू परचेज द बेल फ्रॉम आउटसाइडर और शुड मेक देम इन अ फैक्ट्री, यानी कि आप बाहर से ही परचेज करते रहें 20,000 बेल, या मशीन परचेज करके हम अपने खुद ही बना लें, ये आपको एडवाइस करना है। और द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर टू सप्लाई 5,000 बेल्स टू द मार्केट एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 4.5 पर यूनिट। और क्या कंपनी ऑर्डर को एक्सेप्ट कर ले और 5,000 बेल सप्लाई करे मार्केट में जो कि 4.5 यूनिट के हिसाब से बिके, क्या ये भी ठीक है या नहीं, आपको बताना है। ठीक है, प्रॉफिट वगैरह निकाल के सब कुछ आपको बताना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो कि 10 मार्क्स का है, 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का अल्टरनेट क्वेश्चन, अगेन फर्स्ट थ्योरी क्वेश्चन है, स्टेट द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंसीडरेशन इन्फ्लुएंसिंग अ मेक और बाय डिसीजन। और बी पार्ट है, हेमलेस लिमिटेड विच प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स फर्निशेस यू द फॉलोइंग डाटा। एक कंपनी है 3 प्रोडक्ट बनाती है, उन्होंने आपके सामने कुछ डाटा रखा है, ये टॉयज़ है, एक्शन गेम्स है, एक्शन किट्स हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है पर यूनिट के हिसाब से, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कितना है, सेल पोटेंशियल कितनी होती है, रॉ मटेरियल कितना लगता है, वेरिएबल कॉस्ट का 50% कितना है रॉ मटेरियल, वो आपको बताया जा रहा है। अब क्या है भाई, जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो एस्टिमेट करे जाते हैं 6,80,000। कंपनी यूज़ अ सिंगल रॉ मटेरियल इन ऑल 3 प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट के लिए सिंगल रॉ मटेरियल कंपनी यूज़ करती है। रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड द कंपनी हैज़ अ क्वार्ट फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹18 लाख फॉर द ईयर फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू मीट सेल्स डिमांड। रॉ मटेरियल जो कंपनी यूज़ करती है उसकी सप्लाई कम हो रही है, बाहर से उसको मिल रहा है 18 लाख रुपए का, ये लोग बता रहे हैं 1 साल के लिए, और जितनी की प्रोडक्ट्स की इनकी डिमांड है उतने प्रोडक्ट इसमें बन जाएंगे। अब क्या है भाई, फाइंड द प्रोडक्ट मिक्स विच विल गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट कीपिंग इन द माइंड द शॉर्ट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। मटेरियल की सप्लाई शॉर्ट है और आपको ये दिमाग में रखना है,
और आपको बताना है कि इन तीनों प्रोडक्ट का कितना मिक्स होगा जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं कंपनी, और एक्चुअल में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है वो आपको बताना है, कैलकुलेट करना है बी पार्ट में। ये 10 नंबर का हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, 3 कंप्लीट हुआ सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इसका ए पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजट कॉस्टिंग, और बी पार्ट है द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल यूज इन नील कलाम लिमिटेड इज एज फॉलोज। एक कंपनी है, वहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट है रॉ मटेरियल का, वो बताया जा रहा है। 40% मटेरियल ए जो है 20 केजी के हिसाब से, और 60% मटेरियल बी जो है वो 30 केजी के पर केजी के हिसाब से। उसके बाद स्टैंडर्ड लॉस है 10% का, जो कि एक्सपेक्ट करा जा रहा है। कॉस्ट रिकॉर्ड जो है पीरियड शोज द फॉलोइंग यूसेज। जो कॉस्ट रिकॉर्ड जो है पर्टिकुलर पीरियड का वो बताता है 90 केजी मटेरियल ए 18 रुपये पर केजी के हिसाब से यूज़ करा गया है, और 110 केजी मटेरियल बी 34 के हिसाब से यूज़ करा गया है। क्वांटिटी प्रोड्यूस जो हुए हैं 182 केजी हुए हैं। आपको सारा मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है इन डेटा की मदद से। ये बी पार्ट था 10 नंबर का। और इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के, उसका ए पार्ट है कैलकुलेट एफिशिएंसी एक्टिविटी एंड कैपेसिटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स की मदद से आपको एफिशिएंसी, एक्टिविटी और कैपेसिटी रेशो निकालनी है। क्या क्या गिवन है भाई? बजट प्रोडक्शन बताया है, जितने यूनिट 88 यूनिट्स हैं। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट बताया जा रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन बताया जा रहा है, और एक्चुअल वर्किंग आवर्स बताए जा रहे हैं। 5 नंबर में ये आपको कैलकुलेट करना है। और इसका जो बी पार्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस फॉर डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। आपको लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है डिपार्टमेंट एक्स और वाई का, ठीक है। इसमें डेटा गिवन है, एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस गिवन है, स्टैंडर्ड्स आवर प्रोड्यूस हैं, स्टैंडर्ड रेट पर आवर गिवन है, और एक्चुअल आवर वर्क गिवन है। ये आपको 10 नंबर का कैलकुलेट करना है, 10 नंबर में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ जीरो बेस्ड बजटिंग और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड अप्रोच ओवर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में आपको बताना है, और ये ट्रेडिशनल बेस्ड अप्रोच से किस तरह से प्रिविलेज है, एडवांटेजेस इसके हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स में। फिर बी पार्ट है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू 2022 ऑफ वैकफिट लिमिटेड एंड कंडीशन एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल इन 2023, प्रिपेयर अ बजट फॉर 2023। तो यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है कंपनी का, सेल्स वगैरह 2022 एक्चुअल सेल्स कितने हैं, रॉ मटेरियल वेजेस, और 2023 के एक्सपेक्टेड कितने हैं वो डाटा गिवन है। आपको बजटरी कंट्रोल डिफाइन करना है क्या होता है। और अच्छा, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया डाटा। एक्चुअल में क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू 2022 ऑफ लिमिटेड एंड कंडीशन एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल, प्रिपेयर अ बजट फॉर 2023। आपको बेसिकली 2023 का बजट इसमें प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, डिफाइन बजटरी कंट्रोल, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बजटरी कंट्रोल के बारे में आपको बताना है। और बी पार्ट है, द फ्लेक्सिबल बजट ऑफ अ पैराडाइज लिमिटेड एट 2 लेवल्स ऑफ एक्टिविटी इज एज फॉलोज। एक भाई 80% पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक 100% पे ऑपरेट कर रहा है, तो दोनों लेवल पर फ्लेक्सिबल बजट जो है कंपनी का वो बताया जा रहा है। मटेरियल, वेजेस, पावर, मेंटेनेंस के लिए कितना खर्च हो रहा है, कंज्यूमेबल स्टोर्स, तो वो सारा डेटा आपको बताया जा रहा है। कंपनी इज ऑपरेटिंग एट 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड द कंट्रीब्यूशन टू द सेल्स रेशो एट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 32.5%. The company has received a new order which will take the capacity utilization to 100%. अच्छा जी, नया ऑर्डर आया तो वो 100% का यूटिलाइज करना पड़ेगा कंपनी को। फिर आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी एट 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी, और आपको ब्रेक इवन लेवल भी बताना है इस एक्टिविटी का, ठीक है। तो यहाँ जाकर हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस आपने देखे, और आपने ये भी देखा थ्योरी क्वेश्चन हर एक यूनिट में है। ऑन एन एवरेज अगर हम मानकर चलें 25 नंबर की थ्योरी आपकी आ रही है। वैसे इस पेपर के अंदर जो आप कह सकते हो थ्योरी का पेपर 25 का नहीं 35 नंबर का है, बट मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप 35 नंबर की सोच कर चलो। आप यही सोच कर चलो 25 नंबर की थ्योरी आएगी, लेकिन 25 नंबर की थ्योरी लिख कर आओगे तो ऐसा कभी नहीं होता कि थ्योरी के क्वेश्चन में फुल मार्क्स आपको मिले, और अगर मिल भी जाते हैं 1% तो 25 नंबर वाला पास नहीं होता। तो आपको
जो आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चाहे आपका बजट आवर रेट्स निकालना हो, चाहे आपको लेबर वेरिएंसेस निकालना हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालनी हो, या कुछ और आपका टॉपिक हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।